प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें सलामत उस आग से बाहर निकाल लिया। जब हजरत इब्राहिम अपने घर वापस लौटे तो उनके वालिद ने उनसे कहा, ए इब्राहिम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तारीख के उस दौर में इराक के शहर में सितारों और सूरज की नहीं बल्कि जो अपने हाथों से पत्थर की मूर्ति बनाई जाती थी, पत्थर के बुत बनाए जाते थे, उनकी पूजा होती थी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा था लोगों को समझाने के लिए कि आप बुतों की पूजा ना करें, बेशक अल्लाह एक है, उस रब को मानो। जो आज के टाइम में हम कुर्बानियाँ करते हैं, वो कुर्बानी का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो यहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से। क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ को कुर्बान किया था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। सो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे बुतों की जो पूजा होती थी, जो उनको खुदा मानते थे, उसको कैसे रोका था। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम इस्लाम की वो कड़ी देख रहे हैं, वो कड़ी जानने के लिए जा रहे हैं जो कभी गुजरी थी। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें सलामत उस आग से बाहर निकाल लिया। जब हजरत इब्राहिम अपने घर वापस लौटे तो उनके वालिद ने उनसे कहा, ए इब्राहिम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी शिकवा के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की जानिब रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहिम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा का निकाह इब्राहिम से कर दिया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हजरत इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह दिन रात अल्लाह से दुआ करते रहते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। 84 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम को एक प्यारा सा बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। यह सुनकर हजरत इब्राहिम का दिल कांप गया। बोले, ए जिब्राइल, मैं अपनी बीवी और बच्चे। पॉज करके आपको थोड़ा इस वीडियो के बारे में समझा देता हूँ जो इन्होंने अभी बोला है दोस्तों। जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। समझ रहे हैं आप दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह भी कहा जाता है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ को कुर्बान किया है अल्लाह की राह में। जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया कि अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ को कुर्बान करो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ को कुर्बान किया। जो आज को हम कुर्बानी करते हैं ना, जो आज को हम कुर्बानी करते हैं, वो कुर्बानी का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिए पहले आप। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहाँ अल्लाह हुक्म देगा मैं वहाँ ले जाऊंगा। कल सुबह इंसानी शक्ल में ऊँट पर आऊंगा। आप अपनी बीवी और बच्चे को तैयार रखना और मेरे पीछे चलना। अगली सुबह हजरत जिब्राइल ऊँट पर सवार होकर आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को ऊँट पर बिठाया और खुद भी ऊँट पर सवार हो गए। जिब्राइल का ऊँट आगे आगे, इब्राहिम का ऊँट पीछे चलता रहा। आखिरकार 4 ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुँचे, जहाँ आज काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। जिब्राइल ने ऊँट रोका और कहा, ए इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को यहीं उतार दें और खुद वापस चले जाएं। यह सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। ए जिब्राइल, यह तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है ना खाना, मेरे बीवी और बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह का हुक्म है, आप इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और फिलिस्तीन लौट जाइए। इतना कहकर जिब्राइल चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम रह गए। अपनी बीवी और बच्चे को हसरत से देखते हुए उन्होंने इस्माइल को गोद में उठाया, सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऊँट आगे बढ़ रहा था और हाजरा गोद में इस्माइल को लिए उसके पीछे दौड़ रही थी, रोते हुए पूछ रही थी, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान जगह में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा तो मर जाएगा। आप तो जानते हैं यह बच्चा हमें कितनी मिन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही उसे यहाँ अकेला छोड़ देंगे? वो बार बार यही सवाल करती जा रही थी, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म था,
दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, मगर जुबान पर ताला था, सिर्फ अल्लाह के लिए। हाजरा लगातार पीछे दौड़ती रही, कभी कहती, कोई तो जवाब दीजिए, इतना खामोश क्यों है? आप लगभग 9 किलोमीटर तक वो अपने शौहर के ऊंट के पीछे भागती रही, हर 2 कदम पर दिल चीर देने वाले सवाल करती रही। आखिर जब हाजरा बहुत थक गई तो उनके दिल में एक ख्याल आया, मेरे शौहर तो नबी हैं, वह कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। क्या यह अल्लाह का हुक्म है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस वीरान जगह में छोड़ दिया जाए? उन्होंने रुक कर पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पथरीली वादी में छोड़ दिया जाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबान से तो कुछ न कहा, मगर सर हिलाकर इशारा किया, हाँ, यह अल्लाह का हुक्म है। वो झोपड़ी में पहुंची रात हो चुकी थी। खामोशी से बच्चे को गोद में लिए बैठी रही। चारों तरफ स्याह पहाड़ थे, आसमान तारों से भरा था, मगर उस वीरानी में जैसे खुद आसमान भी उनका गम देख रहा था। चांद सोच रहा होगा, यह कौन औरत है जो ऐसी सुनसान जगह में अकेली बैठी है? काले पहाड़ भी हैरान होंगे, यह कैसी मजबूर माँ है जो अपने बच्चे को गोद में लिए तन्हा बैठी है। उनके पास एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था, उसी पानी को वह खुद भी पीती और अपने बच्चे को भी पिला दी, मगर 3 दिन में पानी खत्म हो गया। अब वह परेशान हो गई, अब मेरे बच्चे को पानी कहाँ से मिलेगा? उन्हें पहले से ही मालूम था कि आसपास पानी का कोई नाम और निशान नहीं है, मगर क्या वो अपने प्यारे इस्माइल को प्यास से तड़पते हुए देख सकती थी? हरगिज नहीं। इसलिए उम्मीद का दामन थामे अपने बच्चे को जमीन पर लिटाया और सफा पहाड़ पर चढ़ गई। शायद ऊपर से कोई पानी नजर आ जाए, मगर कुछ भी नजर न आया। फिर दौड़कर मरवा पहाड़ पर, मगर वहाँ भी पानी का नामो निशान नहीं था। वो बार बार अल्लाह से फरियाद करती रही, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत कर, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। मैं तो यहीं इस पहाड़ पर प्यास से मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में तड़प कर मर जाएगा। या रब हम बेबस माँ बेटों पर रहम फरमा। इतना कहकर उन्होंने एक पत्थर पर सिर रखा और आंखें बंद कर ली, मगर बच्चे की रुलाई अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। और भला कोई माँ अपने बच्चे को तड़पता छोड़ सकती है? इसलिए परेशान होकर फिर सिर उठाया और झोपड़ी की तरफ देखा। जो नजारा देखा वो देखकर उनकी जान में जान आ गई। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। हैरान होकर दौड़ती हुई वहां पहुंची, मगर वो इंसान गायब हो चुका था। उन्होंने देखा कि पानी उनके बेटे इस्माइल की एड़ियों के पास से निकल रहा था। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और उनकी माँ के लिए मक्का की सख्त जमीन से पानी निकाल दिया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने छोटे इस्माइल के दिल में यह ख्याल डाला कि अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और जैसे ही इस्माइल ने ऐसा किया, नीचे से चश्मा फूट पड़ा। उसके बाद जिब्राइल चले गए। हजरत हाजरा ने जब यह देखा तो सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उन्होंने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। वो पानी इतनी रफ्तार से निकल रहा था कि बीवी हाजरा ने मिट्टी और पत्थरों से उसके चारों तरफ एक मुंडेर बना दी ताकि पानी एक जगह ठहर जाए। आज उसी चश्मे को जमझम का कुआं कहा जाता है। जमझम का पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे को बहुत याद करते थे। हर रोज अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मुझे अपनी बीवी और बेटे से मिलने की इजाजत दे। 1 साल यूं ही बीत गया, मगर इजाजत ना मिली। फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को मक्का जाने की इजाजत दी, मगर सिर्फ इतना कि वह जाकर उन्हें देखें और वापस आ जाएं। ठहरने की इजाजत नहीं दी गई। यह सुनते ही हजरत इब्राहिम बहुत खुश हुए, ऊँटनी ली और मक्का की तरफ रवाना हो गए। 1 महीने का सफर तय करने के बाद वो उस वीरान इलाके में पहुँचे जहाँ उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को छोड़ा था। जब हजरत हाजरा ने दूर से अपने शौहर को ऊँटनी पर आते देखा, उनकी खुशी की कोई हद ना रही। दौड़ कर कहा, आप जल्दी से अंदर आइए। मगर हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मुझे सिर्फ खड़े होकर मिलने की इजाजत है, ऊँटनी से उतरने की नहीं। यह सुनकर बीवी हाजरा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। यूं ही 7 साल बीत गए और हजरत इस्माइल 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हजरत इब्राहिम को दोबारा मक्का आने की इजाजत नहीं मिली। वो दिन रात अपनी बीवी और बेटे को याद करते, उनके लिए दुआएं करते। 7 साल बाद एक रात उन्होंने ख्वाब देखा। कोई कह रहा था, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। यह सुनकर वो घबरा कर उठे। अगली सुबह उन्होंने 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, ए इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। इस बार उन्होंने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही आवाज आई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इशारा उनके प्यारे बेटे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से थी तो अपने बेटे से। उन्होंने महसूस किया कि शायद अब मेरा रब चाहता है कि मैं अपने बेटे को उसकी राह में कुर्बान कर दूं। सुबह हुई, उन्होंने एक तेज धार की छुरी ली
ऊंटनी पर सवार हुए और मक्का की तरफ रवाना हो गए और आखिर वो दिन आया। हजरत इब्राहिम 1 महीने का सफर करके मक्का पहुँचे। बीबी हाजरा ने जैसे ही उन्हें देखा, खुशी से उनकी आंखें भर आईं। इस्माइल ने भी अपने अब्बा को पहली बार देखा और दौड़कर गले लग गए। इब्राहिम ने बीवी से कहा, मेरे बेटे को तैयार करो, मैं आज उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। बीवी हाजरा बहुत खुश हो गई। कहाँ उन्हें मालूम था कि बेटे के नसीब में आज कुर्बानी लिखी है। उन्होंने जल्दी से बेटे को तैयार किया और फिर इब्राहिम उसे लेकर मीना की वादी की तरफ रवाना हुए। इस्माइल खुश थे, हंसते खेलते अपने अब्बा के साथ चल रहे थे। इब्राहिम कभी बेटे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराते तो कभी आंखें भर आती कि मैं उसे कुर्बान करने जा रहा हूँ। रास्ते में शैतान एक जान पहचान वाले शख्स की सूरत में आया। उसने पूछा, ए इब्राहिम, कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा, एक काम से। उसने पूछा, क्या इस्माइल को जिबा करने जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा, क्या कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को जिबा करे? शैतान बोला, हाँ देख रहा हूँ आप यही करने जा रहे हो। क्या आपको यकीन है कि यह अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम ने फरमाया, अगर यह मेरे रब का हुक्म है तो मैं उसकी फरमाबरदारी जरूर करूंगा। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ तो वह जमरे पत्थर मारने की जगह के पास आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। शैतान रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। उन्होंने फिर 7 कंकरियां मारी। शैतान फिर रास्ता छोड़कर हट गया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी। शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामों पर कंकरियां मारने की याद आज भी बाकी है और हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुहेसर कुर्बानी की जगह पहुँचे तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान में कुछ इस तरह आया है, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? फरमाबरदार बेटे ने यह सुनकर जवाब दिया, ए मेरे बाप, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से मजीद अर्ज किया, अब्बू जान, ज़िबा करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं। कहीं मुझे डर है कि मेरे सवाब में कमी ना हो जाए। और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिए ताकि मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो जाए। छुरी को खूब तेज कर लीजिए ताकि गला अच्छे से कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। मुझे ज़िबा करते वक्त मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी नजर मुझ पर ना पड़े। और जब मेरी अम्मी से मिले तो उन्हें मेरा सलाम कहिए। अगर मुनासिब समझे तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए, शायद उन्हें तसल्ली मिल जाए और सब्र आ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कितने मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था उन्हें वैसे ही बांध दिया। अपनी छुरी तेज की हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटाया और उनके चेहरे से नजर हटा ली। फिर उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम नहीं किया, गला ना कटा। इस वक्त हजरत इब्राहिम पर वही नाजिल हुई, ए इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं। नेकों को यह सचमुच एक रोशन इम्तिहान था और हमने एक बड़ा जिब भेजकर उसके बदले में तेरे बेटे को बचा लिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह करने के लिए जमीन पर लिटाया तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर आए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इब्राहिम ने सर उठाया, समझ गए कि अल्लाह ने आजमाइश पूरी कर दी है और बेटे की जगह फिदिया भेज दिया है। खुश होकर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर। इस्माइल ने कहा, अल्लाहू अकबर व लिल्लाहिल हम्द। इन पाक अल्फाज की यह सुन्नत आज भी कुर्बानी के वक्त कायम है और कयामत तक जारी रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो के जरिए देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुतों की पूजा करने से कैसे रोका था। जो बुतों को अपना खुदा मानते थे लोग कि ये हमारा खुदा है बुत, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे रोका था उन्हें। जो आज के टाइम में हम कुर्बानियाँ करते हैं, वो कुर्बानी का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो यहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से। क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ को कुर्बान किया था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। सो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं, हमारा कुर्बानी करने का मकसद क्या है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे बुतों की पूजा करने से लोगों को रोका था, उनको समझाया था। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।